2016 में भी ट्रंप का मुकाबला एक खातून से था, हिलरी क्लिंटन से था। उस वक्त भी देखा जाए तो पॉपुलर थी, वो आवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि अहम रोल तो आखिर में इलेक्टोरल कॉलेज का होता है। तो अगर मैं 2016 का और उस वक्त की हिलरी क्लिंटन का देखूं पॉपुलैरिटी आवाम में और कामला हैरिस को, आपको लगता है कि कामला हैरिस उस तरीके से पॉपुलर नहीं है जो हिलरी क्लिंटन उस वक्त थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो अगर तो आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो कैमला हैरिस इज नॉट इवन क्लोज टू हिलरी क्लिंटन। हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर जो नेशनल पॉपुलर वोट है 3 मिलियन ज्यादा उसके वोट थे जब वो इलेक्शन हारी थी। तो कैमला हैरिस तो स्ट्रगल कर रही हैं, जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पे स्ट्रगल कर रही हैं। तो अगर आप स्टेट्स में देखेंगे तो नॉर्थ कैरोलिना उनके हाथ से निकल चुकी है, उसके बाद आप फ्लोरिडा जा चुकी है उनके हाथ से, मिशिगन मुसलमानों ने एंडोर्स कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को, वो उनके हाथ से जा चुकी है, विस्कॉन्सिन में शी इज लीडिंग विद 1 पॉइंट, नेवाडा बहुत करीबी है उस पे प्रेसिडेंशियल एंड सेनेट दोनों इलेक्शन जो है वो यही कहा जा रहा है कि वो स्विंग कर जाएंगे, रेड हो जाएंगे। उसके बाद एरिज़ोना वेरी क्लोज कंटेस्ट। तो उस वजह से जो कैमला हैरिस है शी इज स्ट्रगलिंग अक्रॉस ऑल स्विंग स्टेट। अगर आप नंबर्स की तरफ देखते हैं तो इलेक्टर्स जो टोटल हमें चाहिए होते हैं 538 इलेक्टर्स, जो आउट ऑफ 538 टोटल इलेक्टर्स हमें 270 की मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। 200 का हिस्सा तो दोनों अबूर कर जाते हैं, दोनों प्रेसिडेंट्स जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि जो रेड स्टेट है वो रेड रहेगी, जो ब्लू स्टेट है वो ब्लू रहेगी, जो बाकी की जो 70 का नंबर है दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्विंग स्टेट। तो उस हवाले से जो आप नेशनल सर्विस की बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, तो यही कहना है कि आउट ऑफ 7 स्टेट। लेकिन क्या ये बात भी दुरुस्त है? मैं रॉयटर्स का एक सर्वे पढ़ रही थी, उसमें वो बताते हैं कि कामला हैरिस की ट्रंप पर बर्तरी मुहिम का जो आखिरी मरहला था, आखिरी दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, वो उनकी जो बर्तरी थी वो गिरती जा रही थी। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर बात की है, जबकि कैमला हैरिस की सारी कैंपेन जातियात के ऊपर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका करैक्टर ठीक नहीं है, उसका क्रिमिनल है, वो माजी में सही नहीं था रहा था, वो वाइट हाउस के काबिल नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ही इज हिटिंग द कोर। इसके अलावा जो इस वक्त यूक्रेन का मामला है, बिलियंस ऑफ डॉलर वेंट टू द यूक्रेन व्हाइल द कंट्री इज स्ट्रगलिंग विद द इन्फ्लेशन इटसेल्फ। तो उस हवाले से जो उन्होंने जो कोर था वो उसको हिट किया, जिससे वो बहुत पॉपुलर हुए कि वो दोबारा उन इश्यूज को एड्रेस करेंगे। और खासतौर पे जो पिछला 3.5 साल का जो टाइम था कैमला हैरिस के पास, शी वाज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इकोनॉमिक रिवाइवल्स इन द कंट्री। तो अमेरिकी हमेशा सियासत एक और फैक्टर आपको लगता है ये कामला हैरिस की अपनी शख्सियत और किरदार तो एक तरफ, क्या अभी तक यही हमें तो लगता है और यही हमेशा बात समझ में आती है, चाहे वो हिलरी क्लिंटन हो जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की थी, अभी हम उनके पॉपुलर वोट्स की भी बात कर रहे थे, अमेरिकी अवाम जो है शायद उनकी हिस्ट्री में अब हुआ ही नहीं है और शायद वो देखना भी नहीं चाहते किसी खातून को अमेरिकी सदर। ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, आपकी बात ये 100% दुरुस्त है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि खातून जो है वो सरबराह नहीं हो सकती मुल्क की, और इसी वजह से उनके चर्चिज में ये कहा जाता है कि कैमला हैरिस को और पहले हिलरी क्लिंटन को भी कहा गया था कि उसको वोट डालना कहाँ है। तो उस हवाले से जो ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियन है तो वो तो उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो अगर आप पॉलिसीज की बात करते हैं तो कॉकेशियन अमेरिकन जो है वो सबसे ज्यादा वोट कास्ट करती है अक्रॉस अमेरिका, तो उनका वोट मैटर करता है। तो उस हवाले से अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने कैमला हैरिस को वोट नहीं डालना, कॉकेशियन अमेरिकन बेचा वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट हैं, तो उस हवाले से वो कैमला हैरिस को क्यों वोट डालेंगे जिसने प्राइमरी भी रन नहीं किया, वो ऊपर से आके वो पैराट्रूपर की तरह आके बैठ गई। अच्छा, डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक पॉलिसीज वो ज्यादा हावी हैं रादर देन इंटरनेशनल इशू, जैसे इजराइल है, गजा है, मुसलमानों के मसाइल हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हमेशा हावी रहते हैं, राइट? जी बिल्कुल, जो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल जो रेस है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया इस दफा। डोनाल्ड ट्रंप प्लेड वेरी स्मार्टली। उन्होंने क्या किया कि जो चाइना का मसला था, टैरिफ का मसला, इंटरनेशनल मसला था, उसको डोमेस्टिक बना के पेश किया आवाम के सामने। कहा कि हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, स्मॉल बिजनेस तबाह हो रहा है, वो यहाँ पे इंडस्ट्रीज यहाँ से भाग रही है, उसकी वजह यह कि हमने चाइना को खुली लगाम दे रखी है। अब मैं आऊँगा तो 100% टैरिफ चाइना पे लगाऊंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल्स आएगा कंट्री के अंदर। दूसरी तरफ यूक्रेन के मसले का भी जो एक फॉरेन रिलेशन का मसला है उसको डोमेस्टिक बना के पेश किया कि हमने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर विच सेंड टू यूक्रेन, जबकि यहाँ पे जरूरत थी, यहाँ पे लोगों की जरूरत थी।
गजा के मसला जो इंटरनेशनल मसला है और यहाँ वो क्रेजी किरदार अदा कर रहे हैं मुस्लिम वोटर्स को। अब मुस्लिम वोटर्स जो हैं 2 स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया एंड मिशिगन, वहाँ पे मुस्लिम थोड़ी तादाद में, लेकिन they will be going to instrumental role, they're going to play an instrumental role in the states। तो अभी तक टिल्ट क्या लग रहा है उन स्विंग स्टेट्स में मुस्लिम वोट का ट्रम्प की तरफ? क्योंकि जाहिर है जो कुछ हुआ इजराइल में, वो फलस्तीन में जो इजराइल कर रहा है वो तो इनके रिपब्लिकन के दौर में हुआ है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है ट्रम्प की तरफ मुसलमानों का जो वोट है वो उधर चला जाए। जी बिल्कुल, केयर ने जो रिसेंटली सर्वे किया उसके मुताबिक सिर्फ 12% मुसलमान कैमला हैरिस को वोट डालेंगे, जबकि बाकी रिमेनिंग या तो वोट नहीं डालेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालेंगे। बिगर बोर्न सिटी है मिशिगन का, वहाँ पे पूरे अमेरिका में अगर किसी शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है तो डिगर बोर्न मिशिगन में है, वहाँ का मेयर भी मुसलमान है। तो उन्होंने स्टेज पे आकर इंडोर्स किया, क्रॉस द बोर्ड इंडोर्स किया। तो मुख्तलिफ तंजीमें जिसने पाकिस्तान की पाक पैक है और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर दिया अक्रॉस अमेरिका। ये पहला इलेक्शन है, क्योंकि हिस्टोरिकली मुसलमान तो हमेशा डेमोक्रेट रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन में मुसलमानों ने अक्रॉस द बोर्ड सारी तंजीम सारे ममालिक से जो आए हुए हैं उन्होंने फैसला किया है दे गो विद द डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज द करंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज फेल्ड टू स्टॉप द जेनोसाइड इन इजराइल इन फलस्तीन, और इसके अलावा वहाँ पे सीज फायर नहीं करवा सके, वेपन भेजे जा रहे थे, पैसे भेजे जा रहे थे। सही। अच्छा खुद एक और चीज़ बताएं ज़रा, पाकिस्तान के हालात की तरफ आएँ और जोड़ के देखें ज़रा, तहरीक इंसाफ जो जोड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने को इमरान खान की रिहाई से, ये किस हद तक दुरुस्त है? फिर हमने देखा जो कांग्रेस के अरकान ने भी ख़त लिखा और कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ PTI के साथ इमरान खान के साथ हो रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए इकदाम किए जाए। साजिद तारड़ साहब भी 2 दिन पहले मेरे साथ प्रोग्राम में थे, कल ताहिर जावेद साहब मेरे प्रोग्राम में थे। साजिद तारड़ साहब तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो बिल्कुल इस बात को जो है ना यकसर मुस्तरद कर दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ट्रंप अगर आ जाते हैं, अगर ट्रंप आते हैं तो उनके पास एक ही काम होगा करने को, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जिस पर उनको काम करना है। तो ये बात कहीं नहीं है कि वो आएंगे और इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी ही कुछ बात वो कल ताहिर जावेद साहब भी कर रहे थे। तो क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने अपनी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग की है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, फिर जिस तरह उनकी फैमिली के साथ इमरान खान के साथ ताल्लुकात का जिक्र किया जाता है, भले वो वाया जुल्फी बुखारी हो, तो किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है कि अगर ट्रंप आएंगे तो इमरान खान आएंगे जेल से बाहर? ये हकीकत है कि उन्होंने रेज की है इस एफर्ट के लिए, तो दे हैव द मनी, और उस पैसे के बलबूते के ऊपर वो लेटर भी लिखवा रहे हैं, वो लोगों से मिल भी रहे हैं, और वो उनसे इमरान खान और PTI और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बात भी कर रहे हैं पाकिस्तान के वाले से। तो दैट इज द रियलिटी। लेकिन अगर आप हकीकत की तरफ देखें तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पेंटागन टू GHQ चलती है। अगर GHQ ने फैसला किया कि पॉलिसी चेंज करनी है तो वो होगी। पेंटागन इज वेरी मच एफिलिएटेड विद द GHQ। उस वाले से ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पॉलिसी चेंज होगी, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बाइडन आ जाए पॉलिसी चेंज हो जाएगी, या इमरान खान के जाने को जो बाइडन से जुड़े थे स्टेट पॉलिसी होती है, सुदूर के आने से ये पॉलिसीज नहीं बदलती हैं, स्टेट पॉलिसी होती है, राइट? अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिसीज की बात हो रही है, तो एक चीज हमें ये चीज डिटरमिन कर लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो GHQ टू पेंटागन, पेंटागन टू GHQ होती है। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ US पाकिस्तान रिलेशन एट द मोमेंट। अब PTI की बात करते हैं, PTI के जो लोग हैं उनकी बात करते हैं। इट इज, अगर हम नंबर्स की बात करें तो अक्रॉस अमेरिका PTI के जो लीडरशिप है, PTI के जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड्स हैं, दे हैव पूल्ड टुगेदर $2 मिलियन, मोर देन $2 मिलियन। अब उनके पास पैसे आ गया, पैसों का क्या करना है? दे आर मीटिंग विद द कांग्रेशनल लीडर, दे आर मीटिंग विद द सेनेट लीडर्स, दे आर मीटिंग विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और उनसे बात कर रहे हैं। इमरान खान की बात कर रहे हैं। लॉबिंग फर्म्स हायर होती हैं ना प्रॉपर। हाँ, उन्होंने लॉबिंग फॉर अपने तो भी कर रहे हैं, ये खुद से भी इन्होंने एक चैनल बनाया हुआ है, वहीं से भी कर रहे हैं। लॉबिंग फॉर इन्होंने ऑफिशियली हायर किया, दे हैव पेड गुड अमाउंट ऑफ मनी टू दैट लॉबिंग फॉर, एट द सेम टाइम दे आर doing their own efforts। अच्छा, अब ये पैसे दे के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को मिल रहे हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर ये चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, अब रियलिटी में क्या होगा कि जो पॉलिसी जो होगी। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पैसे दे के मिल रहे हैं, पैसे वो ले रहे हैं, बीच में कोई बंदा ले रहे हैं, वो लोग भी पैसे लेते हैं और मुलाकातों के। इंटरेस्टिंग मुलाकात हो रही है। अभी जो रिसेंटली इन्होंने मुलाकात की रिपब्लिकन लीडरशिप से, तो $25,000 इन्होंने पे किया, एंड दिस इज रिकॉर्डेड। जो अमेरिका की तो आपको पता है, जब आप पैसे पे करते हैं, दिस इज कमिंग टू द पब्लिक रिकॉर्ड। तो वो तो पैसे मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये इस तरह से जो कंट्री टू कंट्री जो रिलेशनशिप होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द, अगर आप पर्सनल इंडिविजुअली किसी को मिल रहे हैं।